आपने डाइफिनहाइड्रामाइन नहीं सुना है। क्या सुना है आपने? डाइफिनहाइड्रामाइन। डाइफिनहाइड्रामाइन आपने कम सुना होगा, आपने सुना होगा बेनेड्रिल। तो अब आप जब सोचेंगे कि सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन के बारे में, तब आप सोचेंगे कि डाइफिनहाइड्रामाइन से ये ज्यादा सेडेटिव है या कम सेडेटिव है। तब आपको पता चलेगा कि ये तो कम सेडेटिव है। सेडेटिव का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा। तो डाइफिनहाइड्रामाइन जो है वो ज्यादा सेडेटिव है लिवोसिट्रीजिन से। तो आप अपने मरीज को लिवोसिट्रीजिन देंगे अगर वो दिन में काम करता है, और अगर वो रात का मरीज है तो उसे आप डाइफिनहाइड्रामाइन यानी कि बेनेड्रिल दे सकते हैं। वो आराम से सो जाएगा। और यही होता है प्रोटोटाइप। यानी प्रोटोटाइप का अर्थ ये हुआ कि आप उस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइफिनहाइड्रामाइन या बेनेड्रिल क्या है? एक एंटीहिस्टामिनिक है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है जिससे कि वो नींद लाता है। तो ये आप उस इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप, ताकि आप उस दवा के साइड इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सके। चलिए अब बात करते हैं बेनेड्रिल क्या क्या काम करती है। सबसे पहले बात तो ये कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अगर ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो क्या हम इसे एलर्जिक राइनाइटिस में दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या इसे वायरल राइनाइटिस के सिम्टम को ठीक करने के लिए दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या इसे अर्टिकेरिया और एंजियोडीमा में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? इसीलिए दिया जा सकता है क्योंकि ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि डाइफिनहाइड्रामाइन एक अच्छा H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। क्या है वो साइड इफेक्ट? चलो हम लोग कुछ साइड इफेक्ट इसके जान लेते हैं। ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और ब्रेन में चले जाते हैं। और ब्रेन में मौजूद है पारासिम्पैथेटिक रिसेप्टर, वो उसको ब्लॉक कर सकता है। पारासिम्पैथेटिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने पर इसके कुछ प्रभाव मरीज के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो क्या है वो प्रभाव? चलिए जानते हैं। पहला प्रभाव है टेकार्डिया, यानी कि हार्ट बीट का बढ़ जाना। इसका दूसरा है ड्राई माउथ। इसीलिए अगर आप किसी को बेनेड्रिल या फेनार्गिन, जो कि दोनों एक ही भाई बहन है, बेनेड्रिल या फेनार्गिन दिए, तो इससे आपको मरीज को यह समझाना होगा कि भाई साहब आपको इससे कभी गला सूखेगा, मुंह सूखेगा, क्योंकि सर्दी की ज्यादातर दवाइयों से अक्सर गला सूखता है। कभी कभी धड़कन बढ़ेगी और भूख कम लगेगी, जिससे कि हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों दवाइयों को सर्दी में दे सकते हैं, अर्टिकेरिया में दे सकते हैं, एंजियोडीमा में भी दे सकते हैं, लेकिन साथ में इससे मुंह और गला सूखेगा, धड़कन बढ़ेगी और भूख कम लगेगी। इसके साथ साथ इन दो दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट और भी हैं, जिससे आप मरीज के लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेन में जाकर पैरासिम्पैथेटिक उसको ब्लॉक कर रही है, तो ये एक अच्छा एंटी एमेटिक भी है, यानी कि ये उल्टी को रोकेगी। तो इस प्रकार आप डाइफेनहाइड्रामाइन यानी कि बेनेड्रिल को एंटी एमेटिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एमेटिक का मतलब होता है ऐसी दवा जो उल्टी को कम करे। तो इस प्रकार डाइफिनहाइड्रामाइन यानी कि बेनाड्रिल को एंटी एमेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हर वह दवाई जो ब्रेन को क्रॉस कर रही है और एंटी हिस्टामिन है, वो एंटी एमेटिक भी है, वो एंटी मोशन सिकनेस का भी काम करेगी। यानी कि जिस किसी को बस में ट्रेवल करने से, गाड़ी में ट्रेवल करने से, झूले में चढ़ने से उल्टी आती है, तो वहां पर बेनेड्रिल अच्छा काम करेगी। मोशन सिकनेस में तो ये काम करती है। साथ में मोशन सिकनेस, जब आप जैसे झूले में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको उल्टी अगर महसूस होती है, या जहाज में चढ़ते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, तो ये सभी जो दवाइयां जो ब्रेन में जाकर पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जैसे कि एवोमिन। एवोमिन क्या है? इसमें भी एंटी हिस्टामिन है। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रेन में तो कोई एलर्जी है नहीं, तो फिर हम एंटी हिस्टामिन क्यों ले रहे हैं? एंटी हिस्टामिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उस एंटी हिस्टामिन का साइड इफेक्ट है जो उसके ब्रेन वाले इफेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि मोशन सिकनेस होने के बाद अगर ये दवाई आप दोगे तो किसी काम की नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी में बैठ गए और बेनेड्रिल ले लिए या एवोमिन ले लिए, तब आपकी उल्टी नहीं रुकने वाली है। आपको इसे आधा या 1 घंटा पहले लेना पड़ेगा। तो मोशन सिकनेस होने के बाद ये दवाई कोई काम की नहीं होती।
तो ये किसी काम की नहीं होगी। अगर आपको ट्रेवलिंग में उल्टी रोकनी है तो इसमें गाड़ी में बैठने से आधा घंटा पहले मरीज को लेने बोलिए, ये बहुत बढ़िया काम करेगी। इसके अलावा बेनेड्रिल जो है वो एंटी वर्टिगो भी है और कफ सप्रेशन भी है। और चूंकि ये ब्रेन के अंदर जा रहा है तो ये सेडेटिव प्रोड्यूस करता है, यानी कि नींद भी लाने का काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस किस मरीज को डाइफिनहाइड्रामाइन यानी कि जो बेनेड्रिल है वो नहीं देंगे। तो जिनको ग्लूकोमा है यानी जिनको शुगर पेशेंट है उनको नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है जो रात को नींद की दवा खाकर सोता है, फिर ये दो हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति नींद की दवा लेता है तो उसको बताना है कि जब तक बेनेड्रिल चल रही है आप नींद की दवा रोक दीजिए। या ऐसा व्यक्ति जो जिसको हर शाम को दारू पीने की आदत है उसको भी बेनेड्रिल देते समय आपको समझाना है कि जब तक बेनेड्रिल दवा चल रही है आप अपना जो अल्कोहल है उसको बंद कर दीजिए।